हूद अलैहिस्सलाम। आज हम हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कुरान में लिखे गए किस्से हमारे लिए नसीहत और इबरत है। पैगंबरों के किस्सों का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, उसकी अगली कड़ी हूद अलैहिस्सलाम। आज हम हूद अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। तूफान नूह के बाद दुनिया फिर से आबाद हुई और यहाँ पर एक मशहूर कौम आद, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ही नियामतों से नवाजा था, आबाद हुई। और इस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। कौम आद के लोग जिस्मानी लिहाज से बहुत ही मजबूत, सेहतमंद और ऊंचे पूरे थे। अल्लाह ने इनको बहुत सी नियामतें दे रखी थी। अल्लाह ताला ने इन्हें खूबसूरत बागात और खूबसूरत वादियों का मालिक बनाया था। कौम आद के लोग पहाड़ों को चीरकर उसमें यादगार इमारतें बनाते थे। ये लोग ऊंचे मकाम पर यादगार इमारतें और बड़े बड़े महलात बनाने का शौक रखते थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बहते चश्मों और नहरों का मालिक बनाया था। खूबसूरत बागात और मवेशियों की कसरत अता की थी। इन तमाम नियामतों के हासिल होने के बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय ये कौम भी कौम नूह की तरह बुत परस्ती में मुब्तला थी। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी। आपने फरमाया, क्या तुम मेरी नसीहत इसलिए नहीं मानते कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ और मैं अपनी इस तबलीग पर तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता। मेरा मुआवजा अल्लाह के जिम्मे है। तुम अपने गुनाहों को अल्लाह से माफ कराओ, वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा और तुमको और ज्यादा कुव्वत व तरक्की देगा। आपकी नसीहतों का और बातों का आपकी कौम पर कोई असर न हुआ। उन्होंने कहा कि आपने हमारे सामने कोई दलील पेश नहीं की और न हम आपकी बात सुनकर अपने माबूदों को छोड़ेंगे और न यकीन करेंगे, बल्कि हमारा तो ये कहना है कि हमारे माबूदों में से ही किसी ने आपको खराबी में मुब्तला कर दिया। उनकी बातें सुनकर भी आप हिम्मत नहीं हारते। आप उनको समझाते रहते हैं, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ। आपने कहा कि अलल ऐलान में अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी सुन लो और गवाह रहो कि मैं इन चीजों से बेजार हूँ जिनको तुम अल्लाह का शरीक बताते हो। मैंने अल्लाह पर तवक्कल कर लिया। जो पैगाम मुझे मिला वो तुम्हें पहुंचा दिया। आपके कई बार समझाने के बाद भी जब कौम पर कोई असर न हुआ तो उन पर अल्लाह का अजाब आ गया। अपने घरों में आराम से बैठे थे कि एक दिन बहुत गर्मी महसूस हो गई और घबरा कर साए की तलाश में वो सब अपने घरों से बाहर आ गए। एक तरफ बादलों के साए देखकर सब उस तरफ दौड़ पड़े। जब वो बादलों की तलाश में बाहर आ गए तो बादलों को देखकर कहा कि ये अब हम पर बरसेंगे। मगर एक बहुत बड़ी आंधी आई जिसमें दर्दनाक अजाब था। अल्लाह ने ऐसी हवा भेजी कि जिसने इनको उखाड़ कर रख दिया। ये आंधी इन पर मुतवातर 7 रातें और 8 दिन मुसल्लत की गई और ये लोग गिरी हुई खजूरों के तने की तरह औंधे पड़े रह गए। वो लोग जो कि सेहत में बहुत ही मजबूत थे, वो किसी तिनके की तरह पड़े रह गए। कौम आद दुनिया की मजबूत कौमों में से एक कौम थी। ये लोग जिस्मानी तौर पर और माली तौर पर बहुत मजबूत थे। सोचते थे कि कभी फना नहीं होंगे, मगर अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद अल्लाह के अजाब में ऐसे गिरफ्तार हुए कि ऐसे लगा जैसे जमीन पर कभी बसे ही न थे। हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा आपने सुना। अब सवालात के जवाबात गौर से सुने। कौम नूह के बाद कौन सी कौम आबाद हुई? जवाब, कौम आद।
قوم عاد کی طرف اللہ نے کس پیغمبر کو بھیجا؟ جواب، قوم عاد کی طرف اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم عاد کے لوگ کیسے تھے؟ جواب، قوم عاد کے لوگ مضبوط اور صحت مند جسم کے مالک تھے۔ قوم عاد کے لوگ کہاں گھر بنانے کے شوقین تھے؟ جواب، قوم عاد کے لوگ پہاڑوں پر اونچی یادگار عمارتیں بنانے کے شوقین تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو کس چیز کا مالک بنایا تھا؟ جواب، اللہ نے ان لوگوں کو خوبصورت باغوں اور چشموں کا مالک بنایا تھا۔ قوم نوح کی طرح یہ قوم کس گناہ میں مبتلا تھی؟ جواب، قوم نوح کی طرح یہ قوم بھی بت پرستی میں مبتلا تھی۔ قوم عاد کے لوگوں نے ہود علیہ السلام سے کیا کہا؟ جواب، قوم عاد کے لوگوں نے ہود علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آپ کو خرابی میں مبتلا کر دیا۔ قوم عاد کے لوگ کس چیز کی تلاش میں گھروں سے باہر آئے؟ جواب، قوم عاد کے لوگ سائے کی تلاش میں گھروں سے باہر آئے۔ قوم عاد کس عذاب میں مبتلا ہوئی؟ جواب، قوم عاد آندھی کے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ آندھی کتنے دنوں تک تھی؟ جواب، آندھی متواتر 7 رات اور 8 دن تک تھی۔ ویڈیو کو غور سے سنیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات غور سے پڑھیں اور یاد کریں۔ اس 10 سوالات کے علاوہ اور سوالات ویڈیو میں سے آئیں گے۔